अगर आपको लगे कि आपका लिंग पहले जैसा सख्त नहीं होता, आप थका हुआ महसूस करते हैं, या आप आपसी निकटता से खुद इच्छा से नहीं बल्कि इसलिए बचते हैं क्योंकि आपका शरीर प्रतिक्रिया नहीं करता, तो इसका कारण हमेशा बुढ़ापा नहीं होता। कभी कभी वजह बहुत आसान होती है और इसका समाधान भी आपके हाथ में होता है। 3 आवश्यक विटामिनों की कमी जिनकी आपकी बॉडी को तुरंत जरूरत होती है। मैं डॉ. मोहित केरा हूं, पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो 30 सालों से 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को उनकी ऊर्जा, जीवन शक्ति और यौन आत्मविश्वास वापस पाने में मदद कर रहा हूं, जो वे हमेशा के लिए खो चुके समझते थे। कई डॉक्टरों द्वारा न बताई गई बात यह है कि ज्यादातर मामलों में समस्या इच्छा की कमी नहीं, बल्कि खराब रक्त संचार, कम सहन शक्ति और हार्मोनल सपोर्ट की कमी होती है। इसके अलावा ज्यादातर मामलों में समाधान दवाइयों में नहीं, बल्कि आहार में होता है। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे विटामिन साझा करना चाहता हूं जिन्हें हर 60 वर्ष से ऊपर के पुरुष को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, ताकि वे प्राकृतिक इरेक्शन फिर से पा सकें, टेस्टोस्टेरोन के स्तर बढ़ा सकें और खुद को पुनर्जीवित महसूस कर सकें। बने रहें, क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन विटामिनों को लेने में सबसे आम और खतरनाक गलती क्या है और इसे आप आज ही रात से कैसे बचा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आग्रह करता हूं कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए विशेष रूप से बनाए गए और भी महत्वपूर्ण सुझाव मिस न करें। अगर यह संदेश आपको पसंद आया तो कमेंट में 1 लिखें, अगर नहीं तो ज़ेबा लिखें और बताएं कि मैं इसे और उपयोगी कैसे बना सकता हूं। अब मुख्य बात पर आते हैं। 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों में रक्त प्रवाह और प्राकृतिक इरेक्शन बेहतर बनाने की सबसे भुला दी गई कुंजी वह है जो आपका शरीर पहले बिना किसी परेशानी के बनाता था, खासकर जब आप बाहर समय बिताते थे। लेकिन समय के साथ इसका स्तर तेजी से घटता है, जैसे रक्त संचार, ऊर्जा और शारीरिक प्रदर्शन भी घटते हैं। मैं बात कर रहा हूं विटामिन डी की, जिसे आमतौर पर सूरज की विटामिन कहा जाता है। आपके लिए यह ताकत और आत्मविश्वास वापस पाने का मूल स्तंभ हो सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं क्यों। विटामिन डी वह इंजन है जो रक्त संचार को चलाता है। मुझे याद है पहली बार जब मैंने पॉल से मुलाकात की, 67 वर्षीय एक पुरुष जो मुझसे ईमानदारी और निराशा के साथ कहा था, डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी के करीब रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर जवाब नहीं देता। मैंने अपने करियर में सैकड़ों पुरुषों से यही शिकायत सुनी है। ज्यादातर मामलों में इस ऊर्जा को वापस पाने का रास्ता कोई जादुई दवा नहीं, बल्कि विटामिन डी के स्तर को सुधारना है। यह विटामिन पुरुष स्वास्थ्य में 60 के बाद सबसे कम आंका गया पोषक तत्वों में से एक है। कई लोग सोचते हैं कि इसे केवल धूप में रहने से मिलता है या यह सिर्फ बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक और आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। विटामिन डी का पुरुष प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण और सीधा भूमिका होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करना है, जिससे ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पूरे शरीर में, विशेषकर पुरुषत्व प्रभावित क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक पहुंचता है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी न होने पर रक्त संचार धीमा हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है और निकटता की समस्याएं बढ़ जाती हैं। 40% से अधिक बुजुर्गों को विटामिन डी की कमी होती है, जिनमें नियमित व्यायाम करने वाले और संतुलित आहार वाले स्वस्थ पुरुष भी शामिल हैं। फिर भी वे सोचते हैं कि उनकी तासीर पहले जैसी क्यों नहीं रही। जब विटामिन डी का स्तर कम होता है तो शरीर कम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो रक्त प्रवाह और यौन क्रिया के लिए आवश्यक है। इससे न केवल यौन जीवन प्रभावित होता है, बल्कि शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक स्पष्टता और आत्मसम्मान भी गिरता है। अच्छी खबर यह है कि इस कमी को सुधारना कठिन नहीं है। सुबह के समय 15 से 20 मिनट धूप में रहना, सैल्मन, टूना और फोर्टिफाइड डेयरी जैसे खाद्य पदार्थ अधिक सेवन करना और उच्च गुणवत्ता वाली विटामिन D3 की सप्लीमेंट लेना पर्याप्त है। ये बदलाव आपके शरीर के काम करने के तरीके को काफी बेहतर बना सकते हैं। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो एक ब्लॉक भी नहीं चल पाते थे और इन बदलावों के बाद फिर से
ऊर्जा पाकर अपने साथी के साथ जुड़ पाए। यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि शरीर की रासायनिक प्रक्रिया है और यह जीवन शक्ति वापस पाने का सबसे आसान तरीका है। हालांकि विटामिन डी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित होता है अगर शरीर के पास इसे उपयोग करने, सक्रिय करने और क्रिया में बदलने के लिए ऊर्जा न हो। यहां दूसरी महत्वपूर्ण विटामिन काम आती है। अगर कभी आप बिना कारण थका हुआ महसूस करते हैं तो यह ऊर्जा वापस पाने की कुंजी हो सकती है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की, जिसे ऊर्जा का जनरेटर कहा जाता है। कुछ साल पहले मैंने रॉबर्ट नामक 72 वर्षीय रिटायर्ड फायर फाइटर और गर्वित दादा को देखा। उसकी कदकाठी मजबूत थी, लेकिन वह थका हुआ लगता था। उसने बताया कि वह 8 घंटे सोता है और अच्छा खाता है, फिर भी दिन भर थकान महसूस करता है। उसकी सोच अस्पष्ट थी, शरीर थका हुआ था और जब पत्नी के करीब होने का वक्त आता तो उसके पास ताकत नहीं होती थी। उसका केस मेरे दिमाग में इसलिए रह गया क्योंकि यह एक बहुत आम और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली विटामिन B12 की कमी का कारण था, जो मैं 60 से ऊपर के पुरुषों में अक्सर देखता हूं। यह विटामिन ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इसके बिना शरीर भोजन को सही तरीके से ऊर्जा में बदल नहीं सकता। चाहे आप अपना खान पान कितना भी ध्यान से रखें और अच्छी नींद लें, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 का स्तर उचित नहीं होगा तो आपके शरीर के पास ठीक से काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं होगी। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी है, जो मांसपेशियों, मस्तिष्क और यौन अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। जब इन कोशिकाओं की कमी होती है तो पूरा शरीर सुस्त पड़ जाता है, सहन शक्ति कम हो जाती है, एकाग्रता घट जाती है और आप उन चीजों में रुचि खो सकते हैं जो पहले आपको प्रेरित करती थीं। समस्या यह है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में भोजन से विटामिन B12 अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। भले ही आप मांस, अंडे या डेयरी उत्पाद लें, यह पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए कई बुजुर्ग पुरुष थका हुआ, कमजोर या भ्रमित महसूस करते हैं, जबकि उनके मेडिकल टेस्ट सामान्य दिखते हैं। समाधान अक्सर जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं आसान होता है। गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट्स के जरिए या कुछ मामलों में चिकित्सीय इंजेक्शन द्वारा विटामिन B12 बढ़ाना मानसिक स्पष्टता, शारीरिक ऊर्जा और जीवन शक्ति वापस ला सकता है। मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं जो दिन में थके थके और सुस्त रहते थे, लेकिन इन सुधारों के बाद सक्रिय हो गए, टहलने लगे, हंसी मजाक करने लगे और अपने परिवार के साथ पूरा जीवन जीने लगे, वह भी बिना यह जाने कि उन्हें विटामिन की कमी थी। लेकिन केवल ऊर्जा ही नहीं, आपके शरीर को रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने, सूजन कम करने और पुरुषत्व से जुड़े हार्मोन को समर्थन देने के लिए भी सुरक्षा चाहिए। यहां तीसरी विटामिन काम आती है, जिसे अक्सर प्रजनन विटामिन कहा जाता है। इसका प्रभाव प्रजनन से कहीं अधिक व्यापक है। इसके बिना आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर और रक्त संचार में कमी आ सकती है। यह विटामिन ई है जो प्रजनन का रक्षक है। मुझे जेम्स याद है, 70 वर्षीय एक रिटायर्ड पायलट जो मेरी क्लिनिक में निराश और उलझन में आया था। अच्छे खान पान और व्यायाम के बावजूद उसे लगता था कि उसकी प्रेरणा कम हो गई है। वह पहले जैसा ठीक नहीं होता और खुद को पूरा पुरुष महसूस नहीं करता। जेम्स न तो आलसी था न लापरवाह। वह अपनी सेहत के प्रति अनुशासित और प्रतिबद्ध था, लेकिन उसके शरीर में एक जरूरी चीज की कमी थी, जिसका जिक्र अधिकतर डॉक्टर कम ही करते हैं, विटामिन ई। यह विटामिन न केवल प्रजनन के लिए या त्वचा की देखभाल के लिए है, बल्कि पुरुष स्वास्थ्य के लिए, खासकर 60 के बाद, एक आवश्यक स्तंभ है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से लड़ता है। ये दो चुपके से रक्त वाहिकाओं, हार्मोन और प्रजनन अंगों को समय के साथ नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जैसे सूजन बढ़ती है, रक्त प्रवाह खराब होता है, टेस्टोस्टेरोन गिरता है और ऊर्जा कम होती है। यह तुरंत नहीं होता, लेकिन यह धीरे धीरे लगातार होता है और अक्सर पुरुषों को पता भी नहीं चलता। विटामिन ई की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि यह रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाए रखता है और स्वस्थ रक्त संचार को बढ़ावा देता है। इरेक्शन केवल उत्तेजना पर निर्भर नहीं करते, असल में ये रक्त प्रवाह से बहुत जुड़े होते हैं। जब रक्त सही मात्रा में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता,
तो यौन प्रदर्शन प्रभावित होता है। विटामिन ई न केवल रक्त संचार सुधारता है, बल्कि शरीर को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में भी मदद करता है, जो 60 के बाद बेहद जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन की कमी न केवल यौन जीवन पर असर डालती है, बल्कि मूड, प्रेरणा और जीवन के उद्देश्य की भावना को भी प्रभावित करती है। अच्छी खबर यह है कि विटामिन ई के स्तर को बढ़ाना सरल और प्राकृतिक है। आप इसे बादाम, सूरजमुखी के बीज, जैतून के तेल और पालक या साग जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि जरूरत हो तो उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक विटामिन ई सप्लीमेंट से किसी भी कमी को पूरा किया जा सकता है। मैंने जेम्स जैसे पुरुषों को कुछ महीनों बाद मुस्कुराते हुए देखा है, जो पहले से अधिक जागरूक, मजबूत और जीवन से जुड़ा महसूस कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 3 विटामिनों को मिलाकर लेने पर क्या होता है। क्या ये एक साथ काम करके अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं? जवाब है हाँ। जब इन्हें सही तरीके से लिया जाता है तो ये विटामिन ऊर्जा और इरेक्शन सुधारने के साथ साथ उम्र बढ़ने के पूरे अनुभव को बदल सकते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं। वॉल्टर, 68 वर्षीय एक रिटायर्ड हाई स्कूल ट्रेनर, हमेशा सक्रिय और सतर्क रहने पर गर्व करता था। उसने विटामिन डी लेना शुरू किया, फिर थकान महसूस होने पर विटामिन B12 जोड़ा और अंत में टेस्टोस्टेरोन के लिए विटामिन ई भी शामिल किया। लेकिन जब उसने इन तीनों विटामिनों को नियमित और उचित मात्रा में लेना शुरू किया, तभी उसे असली बदलाव महसूस हुआ। मुझे याद है वह खुशी जब वह एक दिन मुझसे मिला और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास नया मोटर लग गया हो। यही सामंजस्य की ताकत है। ये विटामिन अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की मदद करते और अपनी ताकत बढ़ाते हैं। विटामिन डी रक्त संचार बढ़ाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है। विटामिन ई रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा करता है और टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करता है, जो ऊर्जा और कामुकता को बढ़ावा देता है। प्रत्येक विटामिन अलग अलग काम करता है, लेकिन साथ में ये जीवन शक्ति का त्रिकोण बनाते हैं। रक्त संचार, ऊर्जा और हार्मोनल समर्थन जो सामंजस्य में काम करते हैं। यह उम्र बढ़ने के साथ खासकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा शरीर धीरे धीरे ठीक होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है, सूजन बढ़ती है और पुनर्प्राप्ति धीमी होती है। यदि इनमें से कोई एक हिस्सा गायब हो तो पूरा संतुलन टूट सकता है। लेकिन जब हम इन तीनों तत्वों को संतुलित करते हैं तो शरीर को पहले जैसा महसूस होता है। आप शायद ज्यादा तरोताजा जागेंगे, मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, शरीर और मन दोनों तेज प्रतिक्रिया देंगे और वह आत्मविश्वास वापस पाएंगे जो कोई दवा नहीं दे सकती। वॉल्टर इसका उदाहरण था। मैंने कई पुरुषों में यह बदलाव देखा है जो इन पोषक तत्वों को गंभीरता से लेते हैं और अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग यह लाभ नहीं पाते, क्योंकि वे अनजाने में एक आम गलती करते हैं जो पूरे सुधार को रोक देती है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप भी उस जाल में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं कि वह गलती क्या है और आप इसे कैसे बच सकते हैं। अधिकांश पुरुषों, खासकर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की सबसे आम गलती यह होती है कि वे सोचते हैं कि केवल सप्लीमेंट्स लेना ही उनकी सेहत सुधारने के लिए काफी है। मुझे जेराल याद है, 74 वर्षीय एक व्यक्ति जो मेरी क्लिनिक में विटामिन की कई बोतलों के साथ आया था। वह एक शिक्षित, सोच विचार करने वाला और अपनी सेहत के प्रति बहुत गंभीर व्यक्ति था, लेकिन महीनों तक सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद वह थका हुआ, भ्रमित और अपनी निजी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव महसूस नहीं कर रहा था। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सभी विटामिन एक जैसे नहीं होते। उनकी गुणवत्ता, रासायनिक रूप और मात्रा ऐसे कारक हैं जो तय करते हैं कि शरीर इन पोषक तत्वों को कितनी अच्छी तरह से अवशोषित कर पाता है या फिर उन्हें निकाल देता है। उदाहरण के लिए, विटामिन B12 के मामले में ज्यादातर सस्ते ब्रांड सायनोकोबालामिन का उपयोग करते हैं, जिसे कई बुजुर्ग पुरुष सही से प्रोसेस नहीं कर पाते। आदर्श रूप है मेथिलकोबालामिन, जो शरीर वास्तव में उपयोग कर सकता है। विटामिन डी के साथ भी यही स्थिति है।
विटामिन D2 सस्ता होता है लेकिन विटामिन D3 की तुलना में कम प्रभावी होता है। और विटामिन E की बात करें तो सिंथेटिक वर्जन में वह सभी पोषक तत्व नहीं होते जो शरीर को टेस्टोस्टेरोन और स्वस्थ रक्त संचार बनाए रखने के लिए चाहिए। एक और सामान्य गलती होती है असंगतता। हफ्ते में 1-2 बार जब याद आए तभी विटामिन लेना स्थायी बदलाव नहीं लाएगा। शरीर को ऊर्जा बनाने, रक्त संचार सुधारने और हार्मोन संतुलित करने के लिए नियमित पोषण की जरूरत होती है। यह एक ठोस दैनिक आधार बनाने जैसा है, जल्दी नतीजे पाने की चाह नहीं। जब जयराल ने बेहतर गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया और नियमित रूप से लेने लगा तो फर्क साफ दिखा। केवल 1 महीने में उसने मुझे बताया कि उसकी नींद बेहतर हुई, वह अधिक ऊर्जा के साथ जागता है और उसके शब्दों में वह फिर से एक पुरुष जैसा महसूस करता है। यह बदलाव अधिक मेहनत का नतीजा नहीं था, बल्कि सही तरीके से करने का फल था। अब जब आप जानते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, अगला कदम है इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करना। शायद आप सोच रहे होंगे कि इसे बिना ज्यादा परेशानी के कैसे किया जाए। यही हम आगे देखेंगे, एक सरल और व्यावहारिक रूटीन जिसे कोई भी पुरुष अपनी ऊर्जा, प्रदर्शन और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए रोजाना अपना सकता है। जब मैं बुजुर्ग पुरुषों के साथ काम करता हूं तो मुझे अक्सर एक सवाल सुनने को मिलता है जिसमें उम्मीद और संदेह दोनों मिश्रित होते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे रोजाना क्या करना चाहिए? मैं जटिलताएं नहीं चाहता, सिर्फ कुछ ऐसा जो काम करे। मैं इस सवाल का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि इस उम्र में ज्यादातर लोग फैशन या चालाकी नहीं चाहते, बल्कि स्थिरता, सरलता और एक प्रभावी योजना चाहते हैं जिससे वे फिर से मजबूत महसूस कर सके। उदाहरण के लिए फ्रैंक 66 वर्षीय एक पूर्व बढ़ई जो महीनों से थकान, अनिद्रा और निकटता में आत्मविश्वास खोने से जूझ रहा था, मेरे पास आया। हमने उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं सुझाया, बल्कि विटामिन पर आधारित एक साधारण रूटीन दिया और उसने सब कुछ बदल दिया। हर सुबह फ्रैंक 1 गिलास पानी और विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेकर दिन शुरू करता था। साथ ही प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करता था। फिर वह 15 मिनट की छोटी टहलने निकल जाता था ताकि प्राकृतिक रूप से विटामिन D का उत्पादन हो सके। अगर मौसम अनुमति नहीं देता था तो वह अपनी डाइट के साथ उच्च गुणवत्ता वाला विटामिन D3 सप्लीमेंट लेता था। विटामिन E पाने के लिए वह बादाम या सूरजमुखी के बीज खाता था और अपने लंच की सलाद में थोड़ा जैतून का तेल डालता था। कुछ भी अधिक नहीं, बस छोटे छोटे जागरूक फैसले जिनसे फर्क पड़ा। कुछ ही हफ्तों में फ्रैंक ने बड़ा बदलाव महसूस किया। उसने अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए जरूरी ऊर्जा वापस पाई, अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में ज्यादा रुचि दिखाई और वह आत्मविश्वास वापस पाया जो सालों में धीरे धीरे खो गया था। वह अपनी युवा उम्र का फिर से अवतार नहीं था, बल्कि एक मजबूत, सशक्त और असली खुद के रूप में था। सच यह है कि आपको बड़ी मात्रा में गोलियां या जटिल दिनचर्या की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है निरंतरता बनाए रखना, सही रूपों में पोषक तत्व लेना और यह सोचना कि मैं अपनी सेहत का खुद जिम्मेदार हूं। अंत में मैं एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं जो हर 60 से ऊपर के पुरुष को सुनना चाहिए, भले ही कम ही कहा जाता हो। अगर कभी आपने सोचा है कि क्या अब बहुत देर हो गई है मजबूत, आकर्षक और जीवन से भरपूर महसूस करने के लिए, तो इसका जवाब आपको चौंका सकता है। मैं आपको सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूं जिसने 30 से अधिक सालों तक आपके जैसे पुरुषों की सेवा की है। वे पुरुष जो पूरी जिंदगी जिए, कड़ी मेहनत की, परिवार बसाए और एक विरासत छोड़ी, जो अब सोचते हैं कि उनका शरीर पहले जैसा क्यों जवाब नहीं देता। यह सवाल कमजोरी नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अभी भी लड़ रहे हैं, उस ऊर्जा, ताकत और कनेक्शन को खोज रहे हैं जो जीवन को अर्थ देता है, और इसके लिए मेरा पूरा सम्मान है। हमने 3 जरूरी विटामिनों की बात की है। विटामिन D जो रक्त संचार को बढ़ावा देता है और रक्त वाहिकाओं को खोलता है जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विटामिन B12 जो ऊर्जा उत्पन्न करता है और मस्तिष्क, मांसपेशियों और सहन शक्ति को पोषण देता है। और विटामिन E जो प्रजनन को सुरक्षा देता है, दिल को मजबूत करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और शरीर को सही ढंग से काम करने में मदद करता है।
लेकिन असली ताकत केवल इन नामों को जानने में नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने में है। ये पोषक तत्व न केवल आपके शरीर को मजबूत करते हैं, बल्कि आपकी पहचान, आत्मविश्वास, रिश्तों में आपकी मौजूदगी और खुद को फिर से जगाने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। मैंने यह परिवर्तन बार बार देखा है उन पुरुषों में जिन्होंने सोचा था कि उनके अच्छे दिन पीछे रह गए हैं और जिन्होंने एक दूसरा मौका पाया जो सब कुछ बदल देता है। और अब क्या, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इस जानकारी को सहेज सकते हैं और कुछ भी न कर सकते हैं, या आप निर्णय ले सकते हैं कि अब समय आ गया है अपने शरीर को वह देना जिसकी उसने चुपचाप मांग की है। आप अपनी सुबह की सैर से शुरुआत कर सकते हैं, अपने सप्लीमेंट्स को जानबूझकर ले सकते हैं और अपनी सेहत और अपने भविष्य को हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि अभी भी आपके पास समय है, अभी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। आप अब भी खुद को और मजबूत महसूस कर सकते हैं, अपने आप से फिर से जुड़ सकते हैं और उस पुरुष में बदल सकते हैं जो आप जानते हैं कि आप हैं, साहस के साथ और बिना किसी बहाने के। आपने पहला कदम बस यहां आकर ही उठा दिया है। अब समय है आगे बढ़ने का। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ है, आपकी मदद की है या आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने तक न रखें। इसे लाइक करें ताकि हमें पता चले कि यह सामग्री वास्तव में मायने रखती है। इसे एक दोस्त, भाई या उस किसी के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि इस संदेश को सुनना चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो नीचे कमेंट करें। मुझे बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावी लगा या आप कौन से विषयों पर अगली बार सुनना चाहेंगे। आपकी आवाज इस जगह को आकार देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल का समर्थन करना चाहते हैं और हमें 60 साल से ऊपर के पुरुषों के लिए कंटेंट बनाते रहने में मदद करना चाहते हैं, तो कृपया एक छोटी डोनेशन पर विचार करें। हर योगदान हमारी रिसर्च, प्रोडक्शन और उन पुरुषों तक पहुंचने में जाता है जिन्हें यह जानकारी चाहिए। आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, और मेरे लिए यह गर्व की बात है कि आप यहां हैं। अपना ध्यान रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं।